प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए उनका कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह पर दूसरे पीएम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मोदी जी की जगह छीनने के लिए एक और लेडी सिंघम मैदान में कूदकर आ चुकी है। दोस्तों, जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब मोदी जी को मोदी जी के पद से हटाकर, उनकी पीएम की कुर्सी से हटाकर उनको नीचे लाकर उनकी जगह दूसरे पीएम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कुमकुम बिनवाल। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या है प्रियंका गांधी को पीएम बनाने का प्लान? जो लड़ाई अब तक मोदी वर्सेस राहुल की थी, क्या अब वो लड़ाई मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी करने की तैयारी हो रही है? आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी चर्चा, ऐसी कौन सी चर्निंग, ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है जो इस बात पर आम सहमति बनाते दिख रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी कर दिया जाए तो इसके क्या नफा है, क्या नुकसान है? दोस्तों, पिछले 10-15 दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, या फिर ये कह लें कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कुछ चला है। बहुत कुछ जो बोला गया, बहुत कुछ जो नहीं बोला गया। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है सब आपको आज मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूं। आप जानते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की CWC की बैठक भी हो गई। इस बैठक से मनरेगा को लेकर, मनरेगा का विरोध करने को लेकर बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आई। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें भी चर्चा का विषय बनी रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिससे एक बात साफ होती है कि एक बेचैनी है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर शपथ लिया गया है इस चीज को लेकर। सोचिए ऐसा क्या करें कि नरेंद्र मोदी का जो उनका जो पूरा राजनीतिक ऑरा है उसको कम किया जाए। ऐसा हम क्या करें, हम कहां लैग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वो टक्कर नहीं दे पा रहे हम जो देनी चाहिए। और अब कहीं ना कहीं घूम फिरकर नाम आ रहा है प्रियंका गांधी का। कुछ दिन पहले दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया, ये कहते हुए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी की तरह 2 टुकड़े कर देती, लेकिन ऐसा होने नहीं देती हिंदुओं के साथ। उनका जैसे ये बयान आया, बड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई। बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 धड़े हैं, एक राहुल गांधी का धड़ा, एक प्रियंका गांधी का धड़ा। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने अपने बयान से किनारा कर लिया और कह दिया कि नहीं, राहुल गांधी उनके नेता हैं। लेकिन इमरान मसूद का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर की कि कुछ तो है जो क्लिक नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों ना रणनीति बदली जाए। दोस्तों, राजनीति का एक उसूल होता है, भारत के संविधान से मेरा काम का अधिकार है। किसी मुद्दे का दोहन किया जा सकता है तब तक उस मुद्दे का दोहन किया जाता है। जब लगता है कि उस मुद्दे का दोहन खत्म हो गया तो मुद्दा ही खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा भी हुआ था। लेकिन ये बात भी सच है कि वो जो ग्राफ अचानक से ऊपर गया था LOP बनने के बाद और बढ़ा, वो लगातार गिरता चला गया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और बिहार की हार ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जितना भी एक एज उनको मिला था उसको तोड़ दिया है। और अब ये चर्चा शुरू होनी चालू हो गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जो लड़ाई अब तक मोदी वर्सेस राहुल गांधी की थी, अगर उसको मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी कर दिया जाए तो इसके क्या नफा नुकसान है। उसका एक ट्रेलर इस बार आपको लोकसभा के अंदर दिखाई दिया। अलग अलग मुद्दों पर प्रियंका बोली, अलग तरह से बोली। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं। प्रियंका गांधी जब बोलती है मुस्कुराते हुए बोलती हैं। वो ओम बिरला को भी मुस्कुराते हुए जवाब दे देती हैं, वो सत्ता पक्ष के लोगों से भी मुस्कुराते हुए जवाब दे देती हैं और पर्सनल अटैक भी कर देती है मोदी पर। बाकायदा मोदी को हिस्ट्री की क्लास भी बता देती हैं। और दोस्तों, उसके बाद बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से जब सत्र खत्म होता है तो चाय पार्टी में मोदी के शामिल भी हो जाती हैं और मोदी से बात करनी भी शुरू कर देती है। ये केवल प्रियंका गांधी ही कर सकती हैं, राहुल गांधी ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक एंग्री यंग मैन के अवतार में रहते हैं। तो उनके हिसाब से वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई दिखती भी है सामने से। लेकिन इस बार बहुत वक्त बाद दिखा कि प्रियंका गांधी इतनी सहज थी संसद में सरकार को घेरते वक्त और मोदी के साथ चाय पार्टी में। ये सहजता बड़े लंबे टाइम से मिसिंग, सड़क पर उतरने जा रहे हैं। के बाद सुबुगाहट शुरू हुई कि क्यों ना इस चर्चा को ही बदल दिया जाए, बड़ी मुसीबत और बड़ी चेतावनी वाली, मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी कर दिया जाए। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी अगर आप नोट करें तो एक ऐसी नेता है जो गांधी परिवार से आती है। लेकिन प्रियंका गांधी पर डायरेक्ट अटैक नहीं होते हैं जैसे राहुल गांधी पर मोदी डायरेक्ट अटैक करते हैं, शहजादा बोलकर या नामदार बोलकर, है ना।
बहुत सारे लोग उनका पप्पूकरण किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी पर डायरेक्ट अटैक अभी तक मोदी ने नहीं किया है। बीजेपी उनको टारगेट करती है कैसे? उनके पति के जरिए, रॉबर्ट वाड्रा के जरिए। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों कि प्रियंका लगातार बीजेपी को टारगेट करती रहती है, संसद के अंदर भी बाहर भी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनको, मतलब बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट करती है, राहुल गांधी जरा सा कुछ बोलते हैं पूरी की पूरी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाती है। वो प्रियंका गांधी अभी तक उससे बची हुई है। हो सकता है इसीलिए कि उनके पास महासचिव के अलावा कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक महिला होने के नाते उनको फायदा मिल जाता है। दोस्तों एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि ऐसी चर्चा है कि प्रियंका गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बना दिया जाए, जैसे बीजेपी के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के चाहे जेपी नड्डा अध्यक्ष रहे या नितिन नवीन को बनाया जाए, बीजेपी के परमानेंट अदृश्य अध्यक्ष जो हैं वो अमित शाह हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएं और स्वास्थ्य कारणों की वजह से, उम्र की वजह से जो काम मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन में बहुत सारे लोगों से मीटिंग करना, अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकें करना, वो काम प्रियंका को दे दिया जाए। लेकिन अब चर्चा ये भी है दोस्तों कि सिर्फ अगर ऐसा ही करते हैं तो फिर से उसको, मतलब कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के आरोपों का सामना करना पड़ेगा कि देखिए घूम फिर कर ये परिवार पर ही आते हैं, गांधी के बिना इनका गुजारा नहीं है, गांधी परिवार के बिना। तो ऐसी चर्चा है दोस्तों कि दरअसल प्रियंका गांधी सहित 4 अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, चारों दिशाओं के, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ऐसी चर्चा है कांग्रेस पार्टी में। इससे ये आरोप भी नहीं झेलना पड़ेगा कि देखिए गांधी परिवार के अलावा तो इनको कोई मिला ही नहीं। वो 4 अलग अलग जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उनको राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे एक को उत्तर के राज्यों की जिम्मेदारी दे दी गई, एक को दक्षिण के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, एक को पूरब के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। इससे जो बोझ है किसी एक नेता पर, उसकी जवाबदेही, शपथ लिया गया है इस चीज को लेकर। सोचिए, प्रियंका गांधी का रोल निर्धारित हो जाएगा। देखिए प्रियंका गांधी अभी ऑन पेपर कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और वायनाड से सांसद हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ऑन पेपर कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ पेपर बहुत कुछ है। दरअसल प्रियंका गांधी इस वक्त एक ट्रबल शूटर की तरह काम करती है, संकट मोचक की तरह। सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत के बीच में बातचीत बिगड़ रही है तो प्रियंका पड़ जाती है बीच में, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में अगर कुछ बातचीत बिगड़ रही है, प्रियंका वहाँ बातचीत करने की कोशिश करती हैं। प्रियंका अभी हाल ही में पता चला कि प्रशांत किशोर से भी उन्होंने 1 घंटा मीटिंग करी, और उसके अलावा वो लगातार मैसेजेस के कांटेक्ट में भी हैं प्रशांत किशोर के। तो कहीं भी कोई विपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है कांग्रेस पार्टी को, तो प्रियंका को एक चीज़ों को मैनेज करने के तौर पर उनको देखा जाता है। लेकिन मैनेजमेंट स्किल प्रियंका में कितनी है ये अभी तक हमको नहीं पता है। उनको हाँ यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का पूरा कैंपेन उठाया भी, लेकिन वो चला नहीं। उसके लिए भी बहुत से लोग भारत के संविधान से मेरा काम का अधिकार है। प्रियंका को बढ़ने से पहले ही काट दिया जाए, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं था यूपी में, और अभी भी कुछ खास तो है नहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है वहां पर, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी की भूमिका को निर्धारित किया जाए। कैसे? राहुल गांधी एक नेता के तौर पर वो जो कहते हैं कि वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर, उसके खिलाफ वो चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जो डे टू डे फैसले हैं, रोजमर्रा के जो फैसले हैं, उनमें प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मदद करते रहें। दरअसल दोस्तों केसी वेणुगोपाल के लिए कहा जाता है कि इनका फोन बंद ही नहीं होता है, हर वक्त इनका फोन बजता रहता है। कहने को राहुल गांधी डेली के कामकाज में दखल नहीं देते हैं, लेकिन बेसिकली राहुल गांधी का सारा पार्टी का काम केसी वेणुगोपाल ही संभाल रहे हैं। तो अब इस बात की चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हुई है, खासतौर पर सीडब्ल्यूसी मीटिंग से पहले भी और उसके बाद भी, कि अब क्योंकि केरला में चुनाव है तो केसी वेणुगोपाल वहां अपने आप को व्यस्त रखेंगे। हालांकि प्रियंका भी वहां व्यस्त रहेंगे क्योंकि वहां से सांसद आती हैं, लेकिन जो बाकी संगठन की जिम्मेदारियां हैं वो प्रियंका को सौंपी जाएं। प्रियंका को अब एक तरह से संगठन में महासचिव से ऊपर या तो कोई पद दिया जाए या फिर उनकी कोई जवाबदेही तय हो। जैसे दोस्तों कई बार होता है, कांग्रेस पार्टी की एक शिकायत है, जैसे समझ लीजिए भोपाल में कोई मीटिंग हुई, ठीक है, राहुल गांधी ने मीटिंग ली, वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, तो वही बोला गया कि ये करना है। अब उसका फॉलो अप कौन लेगा, कैसे लिया जाएगा? तो उसको लेकर मतलब वो जो फॉलो अप का काम है,
संगठन को विस्तार देने का काम है, उसको मजबूत करने का काम है, वो काम प्रियंका गांधी करती रही। अब वो कितना कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि प्रियंका अपने माँ और अपने भाई का संसदीय क्षेत्र का काम संभालती रही, सड़क पर उतरने जा रहे हैं, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में 2024 के बाद आई हैं। बड़ी मुसीबत और बड़ी चेतावनी वाली से लड़ा तब जब राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीत गए, तो एक सीट खाली करनी थी तो प्रियंका को सीट सौंपी गई। तो एक मैनेजरियल स्किल कितने हैं प्रियंका में, इसका अभी भी परीक्षा होनी है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ आप उसकी कमजोरी कह लीजिए या ताकत कह लीजिए, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। तो प्रियंका गांधी अगर थोड़ा सक्रिय होती हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो आने वाले अपने 10 साल 15 साल को लेकर परेशान है कि पता नहीं इस पार्टी का क्या होगा, इसके साथ रहने में फायदा है कि नहीं है, उनके अंदर एक आशा पैदा करने की कोशिश की जा रही है ऐसी चर्चा के जरिए कि अभी प्रियंका आ सकती है, प्रियंका उस रोल में आ सकती है। दूसरा, प्रियंका गांधी की हिंदी। राहुल गांधी भी भाषण देते हैं दोस्तों, उनकी भाषण देने की एक कला है, लेकिन राहुल गांधी की भाषा जो है जिसमें वो सहज है वो अंग्रेजी है। प्रियंका गांधी हिंदी में बहुत अच्छा बोलती हैं और उनकी हिंदी बहुत बहुत साफ है और चुटीले अंदाज में भी बोल देती हैं और एग्रेसिवली भी बोल देती हैं। उनको कहाँ पर एग्रेसिव होना है और कहाँ पर चुटकी लेनी है सरकार की उनको एग्जैक्टली पता होता है, वन लाइनर भी पता होता है उनको, एग्जैक्ट मतलब स्पॉन्टेनियस जवाब देने उनको आते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी चूकते हैं। दूसरा, एक आम सहमति भी अब विपक्ष में बन रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब सीधी दुश्मनी सरकार से दुश्मन की तरह व्यवहार करने का कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाय पार्टी में मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रियंका भी मुस्कुरा रही हैं, राजनाथ जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत लंबे टाइम बाद देखा है कि एक आइस जो एक बर्फ जमी हुई थी, दुश्मनों जैसा व्यवहार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, दोनों के बीच में एक सहजता दिखाई दी है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल और प्रियंका में बनती नहीं है या राहुल और प्रियंका कैंप में कोई टकराव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोनों भाई बहनों में बहुत ही अच्छी बनती है। और ये कांग्रेस पार्टी, ये जो पूरी बहस हो रही है ना कि प्रियंका को लाइमलाइट में लाया जाए, प्रियंका को कोई जिम्मेदारी दी जाए, ये स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस पार्टी इस चर्चा को शुरुआत दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि इस पर चर्चा हो, ऐसी खबरें वो खुद उड़वा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि कोई अटल आडवाणी जैसा कोई एक डबल इंजन पैदा हो जाए। जैसे बीजेपी में एक अटल आडवाणी था, आडवाणी साहब अपने बड़े कट्टर हिंदूवादी छवि, राम मंदिर आंदोलन को लेकर रथ यात्रा, और वाजपेयी जी अपना एक सेक्युलर छवि वाले नेता, सबको साथ शपथ लिया गया है इस चीज को लेकर, सोचिए जो एनडीए के बाकी सहयोगी दल हैं वो भी आ जाएं, इस तरह की छवि। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, दोनों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन जब दोनों एक मयान में रह सकते हैं, और आज की बीजेपी में दोस्तों मोदी और शाह की जोड़ी, तो फिर राहुल और प्रियंका की जोड़ी क्यों नहीं रह सकती? क्यों? क्योंकि दोनों में कोई ट्रस्ट डेफिसिट की दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। प्रियंका गांधी खुद ही राहुल गांधी के पीछे रहकर काम करना चाहती हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो पीएम बने या वो पीएम की उम्मीदवार बने, लेकिन जब उनको ताकत दी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संगठन है उसके अंदर एक उम्मीद जगेगी, और उम्मीद पर तो दोस्तों दुनिया कायम है, तो पार्टी तो कायम होंगी ही होंगी। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, वो ये है कि प्रियंका बोलती बहुत अच्छा है, प्रियंका एक स्वभाव का है उनका, वो मीडिया फ्रेंडली हैं, लेकिन वो संगठन के तौर पर क्या अमित शाह जैसी पकड़ रखती हैं? अभी इस पर उनकी परीक्षा होनी है। दूसरा, अभी वो कितनी कंसिस्टेंट रह पाती हैं? भाई प्रियंका गांधी को जुम्मा जुम्मा अभी संसदीय राजनीति में आए हुए साल 1.5 साल ही तो हुआ है, और अमित शाह से उनकी तुलना करना तो मतलब भारत के संविधान से मेरा काम करेगा हिसाब से प्रियंका गांधी। इनफैक्ट प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी से भी बहुत पीछे हैं, राहुल गांधी को इतना वक्त हो गया संसदीय राजनीति में, प्रियंका तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो इतने कम एक्सपीरियंस में वो कैसे उस रोल में आएंगी भी कि नहीं आएंगी, या फिर एक खाली चर्चा है जो कांग्रेस पार्टी अब अपने नेताओं के बीच करवाना चाहती है, ताकि जो नाउम्मीद हो रहे हैं पार्टी के लोग उनके बीच में उम्मीद पैदा की जाए। ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर, संसद के बाहर और संसद के आखिरी दिन प्रियंका की भूमिका दिखी, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये प्लान तरीके से है, और अगर इसके पीछे कोई प्लानिंग है तो उसके पीछे भी कोई प्लानिंग होगी जो ये चर्चा करवाई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस प्रियंका, इन दोनों में कौन सा कंपैरिजन है जो कांग्रेस पार्टी को सूट करता है या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अब एक नया पीएम तैयार किया जा रहा है।
मोदी जी को हटाने के बाद मोदी जी की कुर्सी पर एक नए पीएम को विराजमान करने की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। इसका बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता के अंदर आई है, देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर से जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इस वक्त एनडीए सरकार का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ सड़कों पर जनता और आवाम उतरी हुई है, जिन तस्वीरों को गोदी मीडिया आम जनता तक नहीं पहुंचा रहा, यह एक बड़ा कारण एनडीए के पतन का होता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखकर सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाकर दूसरे पीएम को पीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।